आज मुल्क भर में 37 मकामात पर रोजगार मेले का किया जाएगा इनेकाद। वजीर आजम 51,000 नए तैनात होने वाले मुलाजमीन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे तकर्रुरी नामे। उनसे खिताब भी करेंगे वजीर आजम। आज वजीर दाखिला अमित शाह छिंदवाड़ा में करेंगे इंतखाबी रैली। प्रियंका गांधी दमोह में करेंगी रैली। जेपी नड्डा मिजोरम के त्यूचांग में संभालेंगे इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी। और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर और फरास गांव में करेंगे इंतखाबी रैली। बीजेपी की संकल्प यात्रा आज झारखंड में होगी खताम पजीर। बीजेपी सदर जेपी नड्डा रांची के हरमू मैदान में मुनक्किद होने वाले मरकजी तकरीब में करेंगे शिरकत। गजा में जारी फिजाई हमलों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए एक करारदाद की मंजूर और इसकी हिमायत में 120 ममालिक ने की वोटिंग। यरगमालियों की फौरी रिहाई और बगैर किसी रुकावट के इंसानी इमदाद पहुंचाने पर भी दिया जोर। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हॉलैंड बांग्लादेश का होगा मुकाबला। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नए मुलाजमीन को तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म उनसे खिताब भी करेंगे। मुल्क भर में 37 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी हुकूमत के महकमों के साथ साथ रियासती हुकूमतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में भी भर्तियां हो रही हैं। नई भर्तियां मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में होंगी, जिनमें वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, महकमा डाक, रेवेन्यू और हायर एजुकेशन शामिल हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह आज से मध्य प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर होंगे। आज दौरे का पहला दिन है। आज वो कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक वजीर आला कमलनाथ के गढ़ में होंगे और जन्नार देव में इंतखाबी रैली करेंगे। हालांकि इससे पहले भी अमित शाह ने छिंदवाड़ा का दौरा किया था। दरअसल पार्टी कमलनाथ को उनके घर में घेरने पर पूरा जोर लगा रही है और इसके बाद अमित शाह जबलपुर, भोपाल और नर्मदापुरम डिवीजन के बीजेपी कारकुनों के साथ मीटिंग करेंगे। कहा जा रहा है कि अमित शाह इस मीटिंग के जरिए कारकुनों से फीडबैक भी लेंगे और कुछ सवाल और जवाब भी करेंगे। जबलपुर मशरिकी असेंबली हल्के से रुकन पार्लियामेंट राकेश सिंह निवास से मरकजी वजीर फग्गन सिंह कलस्टे और नरसिंहपुर से मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल इंतखाब लड़ रहे हैं। वहीं भोपाल डिवीजन से भी बीजेपी के कई तजुर्बेकार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग और आलोक शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। बीजेपी की संकल्प यात्रा आज झारखंड में खताम पसीर होगी। रियासती सदर बाबूलाल मरांडी की क़यादत में शुरू होने वाली संकल्प यात्रा की खतामी तकरीब रांची के हरमोन मैदान में मुनक्किद होगी। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा प्रोग्राम से खिताब करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी कारकुनों को मिशन 2024 यानी कि आने वाले लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार रहने का पैगाम देंगे। हरमोन मैदान में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम को शानदार बनाने के लिए पार्टी की तरफ से जोरों शोर से तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी आज मध्य प्रदेश के दमोह में इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेंगी। दोपहर तकरीबन 12 बजे साबिक वजीर आला कमलनाथ भी उनके साथ आएंगे। प्रियंका गांधी की रैली महाराणा प्रताप ग्राउंड में मुनक्किद होगी। ये बुंदेलखंड का उनका पहला दौरा होगा। मध्य प्रदेश में टिकटों की तकसीम के बाद जहां कांग्रेस कैंप में कई मकामात पर पार्टी को नाराजगी का सामना है, तो वहीं सड़कों पर एहतजाज भी हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपने ही लोगों को मनाने और आपस की लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए आज की प्रियंका गांधी की रैली को बहुत अहमियत हामिल है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी आज से 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे, जहां वो एक के बाद दीगर कई इंतखाबी जलसे करेंगे। आज राहुल गांधी बस्तर डिवीजन में होंगे, जहां वो कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर और कोंडा गांव के फरसका गांव में
कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले मरहले में 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले में बाकी 70 हलकों में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बस्तर की जीत ही छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी की सरकार बनाती है। रियासत के कयाम से अब तक होने वाले इंतखाबात भी यही कहानी बयान करते हैं। इस बार बस्तर डिवीजन में 40% नौजवान वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। नौजवानों को राग़िब करने के लिए तमाम पार्टियों ने नौजवान उम्मीदवार खड़े किए हैं। बस्तर डिवीजन के नौजवान इंतखाबात के बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके क्या मसाइल हैं, इस सिलसिले में देखते हैं हमारे नामानिगार नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गद्दी का रास्ता बस्तर के जंगलों से निकलता है और बस्तर के जंगलों में इस बार जो यहाँ का युवा है वो अपने जनप्रतिनिधि के लिए निर्णायक भूमिका में होगा। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में बैठा हुआ युवा क्या सोच रहा है, क्या उसके सपने हैं, क्या वो अपने जनप्रतिनिधियों से चाहता है, किस तरह की उसकी उम्मीदें हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार बस्तर की अगर बात करें तो 46% जो युवा है वो वोट करेगा। और यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो भी ज़्यादातर युवा किए हैं। 60% के करीब युवा उम्मीदवार हैं और कोशिश यही है पॉलिटिकल पार्टियों की कि जो युवा है उसका जो वोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बस्तर की बात करें, संभाग की बात करें, पिछले 5 साल में कितना बदलाव एज ए युवा आप देख रहे हो? युवा के तौर पे छत्तीसगढ़ में बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है और यह पूरे देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम पर पिट्ठूल खिलाया जा रहा है, गिल्ली डंडा खिलाया जा रहा है। इस पिट्ठूल और गिल्ली डंडा से क्या देश को ओलंपिक मेडल मिल जाएगा क्या? तो यहाँ जैसे अगर इस बात करें दंतेवाड़ा की, तो यहाँ रोजगार के क्या साधन है? जब आप लोग डिग्री हासिल कर लेते हो पढ़ लिखने के बाद, तो फिर नौकरी के लिए क्या विकल्प है? यहाँ पर जिले के अंदर तो लगभग विकल्प जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है खत्म हो गया। पहले क्या स्थानीय भर्ती होती थी जिले के अंदर, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की, वो भर्तियाँ सरकार ने पहले तो एक आदेश निकाला कि हमारे पास वित्तीय हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए ये भर्तियां प्रदेश से अनुमति लेके होगी। अब जो भर्ती निकाल रहा है, जब सरकार बदलने का या सरकार के जाने का समय हो रहा है, तो वो नई नई भर्ती निकाल रहा है, उसको स्थानीय स्तर पे नहीं करके प्रदेश स्तर पे कर रहा है। जो लोकल स्तर पे जो जिले में जो बेरोजगार हैं या युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको आप रायपुर और बिलासपुर के लोगों से कंपटीशन करके आप फाइट करके अपने ही जिले में नौकरी करना अगर बोलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप अगर देखें कि इस बार पूरे बस्तर संभाग में 46% युवा वोट करेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें प्राथमिकता युवाओं को दी है। तो इस बार बस्तर का युवा क्या सोच रहा है? बस्तर के युवाओं के लिए हो चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा हो, एक भी ऐसा नया इंडस्ट्री हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई आईटी सेक्टर में छत्तीसगढ़ में निवेश नहीं हुआ है। अगर कोई निवेश आता ही नहीं है और ये जो 5 साल की कांग्रेस सरकार है पहल करी नहीं है, तो युवाओं को रोजगार देने के लिए ये कहाँ से प्रतिबद्ध है? युवा इनको क्यों वोट करेगा? ये आप लोग जब बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है, तो कैसे घर का खर्च कैसे चलता है, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग खेती किसानी करके, जैसे हमारे युवा लोग हैं आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं अभी। अब यहाँ कुछ भी जो वादा किए थे, गांव के सियान वड्डे गुंडिया लोगों को भी वादा किए थे कि वड्डे गुंडिया लोगों को भी पैसा देंगे, वो तक भी अभी तक के वड्डे गुंडिया लोग गांव वाले उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार इतना झूठ बोलकर जो वोट ली थी, इस बार पूरे गांव जनता भी जान गई कि ये झूठा वादा करके वोट लेने का। तो ये आपने देखा, ये युवा थे और बस्तर के युवा हैं, इनके कुछ इश्यूज हैं, इनकी कुछ मांगे हैं और ये चाहते हैं कि जो सरकार बने
इनकी मांगों पर ध्यान दे, या रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए, उद्योग धंधे खोले, ताकि इन युवाओं को काम धंधे की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकना न पड़े। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बस्तर संभाग। और इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात से कबल वोटर लिस्टों को अपडेट करने की मुहिम शुरू कर दी है और इसमें नौजवान वोटरों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये मुहिम उन 5 रियासतों में नहीं चलाई जाएगी जहां इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इसमें 1 जनवरी 2024 तक 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवान अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आज नई दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल में शहीदों की याद में एक रोजा एजाजी तकरीब का एहतमाम करेगी। इस तकरीब के जरिए रेलवे पुलिस फोर्स के अहलकार 1000 से जायद अफसरान और नौजवानों को जवानों को खिराजे अकीदत पेश करेंगे, जिन्होंने गुज़िश्ता साल ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनमें 13 रेलवे पुलिस अहलकार भी शामिल हैं। शाम को शोहदा के अहले खाना का इस्तकबाल किया जाएगा और उन्हें एजाज़ात से नवाजा जाएगा और इसके बाद बैंड दस्ते की जानिब से शोहदा के एजाज में मुख्तलिफ धुनें पेश की जाएंगी। रिट्रीट तकरीब के बाद मुल्क और शहरियों को रेलवे पुलिस फोर्स समेत पुलिस के जवानों की बहादुरी को बयान करने वाली एक मुख्तसर फिल्म भी दिखाई जाएगी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक वक्फ सिक्योरिटी फोर्स है जिसे हिंदुस्तानी रेलवे और मुसाफिरों की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश मुहिम के ख़तामी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। ये प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश मुहिम की अमृत कलश यात्रा के ख़त्म पर होगा, जिसमें 766 अजला के 7000 ब्लॉक से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये तकरीब आज़ादी का अमृत महोत्सव की 2 साला तवील मुहिम के इख्तिताम का भी मज़हर होगी, जिसका आगाज 12 मार्च 2021 को हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इस तकरीब में खुद मुख्तार इदारा मेरा युवा भारत माई इंडिया का भी आगाज होगा, जो नौजवानों की ज़ेर क़यादत तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज करने और नौजवानों को तरक्की के फाल परचम बरदार बनाने में मदद करेगा। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 36 इलाकों से 20,000 से ज्यादा अमृत कलश यात्री 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर शुमाल मशरिकी रियासतों के नौजवान अमृत कलश लेकर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे। नागालैंड और मेघालय से कलशों में पवित्र मिट्टी लाने वाले नौजवानों का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हुब्बुल वतनी से भरपूर इन नौजवानों ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम को मुल्क के इत्तेहाद की अलामत करार दिया। आइए देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। ये ढोल नगाड़ों की थाप के साथ कौम परस्ती से लबरेज जय घोष के पुरजोश नारों का मंजर है। ये उन नौजवानों का शानदार इस्तकबाल है जो मेरी माटी मेरा देश के हिस्से के तौर पर राजधानी एक्सप्रेस के जरिए शुमाल मशरिकी रियासतों से अमृत कलश लाए थे। नागालैंड से 99 और मेघालय से तकरीबन 57 मकामात से पवित्र मिट्टी को अमृत कलश में लेकर आए इन नौजवानों का कहना है कि शुमाल मशरिकी ये मुकद्दस मिट्टी मुल्क की कौमी शिनाख्त की अलामत है और हम कौम के इत्तेहाद के लिए इस नाकाबिले यकीन लम्हे को जिंदगी भर याद रखेंगे। ये मिट्टी लाया हम लोग मेघालय स्टेट से। ये मिट्टी यहाँ जो है ये 55 ब्लॉक और 6000 प्लस विलेजेस से है। हम लोग मेघालय से आया है और यहाँ आके हम बहुत अच्छा लग रहा है। नागालैंड से आया है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। We are happy to come here because of the मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा लग रहा है। मैं नागालैंड से आया है, मिट्टी लाया है। बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम में मौजूद शुमाल मशरिकी रियासतों के ओहदेदारों ने अमृत कलश यात्रा के लिए मरकजी हुकूमत की तारीफ की। ये प्रोग्राम बहुत खुश के बाद है। ये गाँव लोग को मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखने के लिए दे रहा है। ये भारत सरकार ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत देश यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। पहले बार इसे मौका सारे देश में मिल रहा है। उसी का फायदा अभी नागालैंड में भी वो लेके आ रहा है।
मेरी माटी मेरा देश मुहिम को महसूस करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले दिल्ली के लोगों ने शुमाल मशरिक के नौजवानों का खैर मकदम किया। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है, ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिसके तहत घर घर से मिट्टी इकट्ठी करके उन शहीदों की याद में जो भारत के लिए जिन्होंने बॉर्डर पे अपनी जान गंवाई है, उन शहीदों के लिए माटी एकत्र की है। मेरी माटी मतलब हर घर से मिट्टी और चावल लेके एक स्मारक दिल्ली के इंडिया गेट स्मारक बनाया जाएगा, उसमें सबका योगदान रहेगा। जो ये हमारे ऑल ओवर इंडिया से हमारे सभी भाई बहन आ रहे हैं और इनको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि एक पूरे देश में ना ये हम लोग एक हो चुके हैं। मेरी माटी मेरा देश मुहिम को शुमाल मशरिक की सौंधी मिट्टी की खुशबू से मुअत्तर बनाने के लिए मरकजी वजारत सकाफत के अहलकार और रजाकारों के अलावा नागालैंड और मेघालय भवन, नई दिल्ली के हुक्काम, राजधानी एक्सप्रेस की आमद के साथ ही न सिर्फ इन नौजवानों की रहनुमाई की बल्कि अमृत कलश को पूरे एहतराम के साथ मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नागालैंड और मेघालय के युवा नई दिल्ली में अमृत कलश लेकर आए हैं। इन युवाओं की इस पहल से एक और जहां देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गैर मुल्की खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई है। तजवीज़ के हक में 120 वोट डाले गए जबकि मुखालिफत में सिर्फ 14 वोट पड़े। भारत, ब्रितानिया, कनाडा, जर्मनी समेत 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में इसराइल और हमास के दरमियान इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। इसमें पानी, बिजली और सामान की तकसीम को दोबारा शुरू करने समेत बगैर किसी रुकावट के इमदाद गजा पहुंचाने का मुतालबा किया गया। कनाडा ने इसराइल पर हमास के हमले की मजम्मत के लिए करारदाद में तरमीम पेश की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, जमहूरिया चेक, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरू, पापुआ न्यूगिनी, पैराग्वे और टोंगा ने उर्दून की तरफ से पेश करदा करारदाद के खिलाफ वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने एक बार फिर से मशरिक़ वुस्ता में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और मतलूबा पैमाने पर जान बचाने वाले सामान की फरहमी का मुतालबा किया है। गुटरेस ने कहा है कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये सच्चाई का लम्हा है और तारीख हम सब का फैसला करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की नायब मुस्तकिल नुमाइंदा योजना पटेल ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग में शहरियों की जानों के बारे में फिक्रमंद होना जरूरी है। भारत ने दोनों फरीकों पर जोर दिया है कि वो कशीदगी कम करें और तशद्दुद से गुरेज करें। Attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite, and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. India is deeply concerned at the deteriorating security situation and astounding loss of civilian lives in the ongoing conflict. और लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में सैकड़ों अफराद ने गजा की पट्टी में इजरायली हमले के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने हिजबुल्लाह के जेर कंट्रोल बस्ता अल-ततह में रैली निकालकर फिलिस्तीनी शहरियों के लिए अपनी यकजहती का इजहार किया। मुजाहिरीन का एक और ग्रुप मिस्र और फ्रांस के सिफारत खानों के बाहर एहतजाज करने के लिए जमा हुआ और फ्रांस पर फिलिस्तीनियों के कत्ल में इजराइल की हिमायत का इल्जाम लगाया। और इस दरमियान इजराइल ने एक बयान में कहा है कि वो हमास के दहशतगर्दों से निपटने के लिए गजा की पट्टी में जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। ताहम गजा में शहरियों को दरपेश मसाइल के पेश नज़र अमेरिका और अरब ममालिक ने इजराइल पर जोर दिया है कि वो ऑपरेशन में ताखीर करे।
अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने खदशा जाहिर किया है कि इजराइल के इस कदम के बाद हमास मुश्तइल हो सकता है और यरगमाल बनाए गए इजरायली शहरियों को कत्ल भी कर सकता है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने अरब ममालिक की जानिब से तैयार की गई इस तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत की है, जिसमें जंग में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करके मुतासरा लोगों की मदद करने की बात कही गई है। वहीं इजराइल गजा पर हमले जारी रखे हुए है और इसी तरह गुज़िश्ता रोज इजरायली फौज ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें गजा की पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल की फौज ने कहा है कि उसने हमास के फौजी ढांचे और हमास की बहरी अफवाज के जेर इस्तेमाल एक कंपाउंड पर हमला किया। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में भी इजराइल और हमास के दरमियान कशीदगी और जंग की खबर को ही सुर्खी ही बनाया गया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की हमने यहाँ पे सुर्खियाँ ली हैं, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि गजा में अब कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो महफूज हो। और हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक की तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा दफ्तर के हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल फ़िलिस्तीन तनाज़े के बारे में जायजा लिया और उन्होंने ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इजराइल का गजा पर दूसरी बार जमीनी हमला हुआ है और बाहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है। हमास के 5 कमांडरों की हलाकत का भी दावा किया जा रहा है और अब तक इजरायली हमले में 50 यरगमाली हलाक हो चुके हैं, ये हमास का कहना है। और एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 3000 बच्चों और 1700 खवातीन समेत 7000 फिलिस्तीनी जा बहक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। साइबर सिक्योरिटी के लिए आलात साजी में खुद किफालत जरूरी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां फिजाई आलूदगी भी दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है और हुकूमत इसके लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई है। इंतज़ामिया की तरफ से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल कराने की तैयारी की जा रही है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की। वर्ल्ड कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। वर्ल्ड कप का ये 27वां मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में बरकरार रहने के लिए बहुत अहम है, जबकि न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह मजबूत करने के लिए खेलेगी। वहीं वर्ल्ड कप में आज दिन का दूसरा मैच नीदरलैंड और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच एडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में अब तक दोनों ही टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं। वहीं आईसीसी आलमी कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले में 1 विकेट से शिकस्त दे दी और साथ ही इस शिकस्त ने पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 271 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरियां बनाई, जबकि अफ्रीकी बॉलर तबरेज शमसी ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीका के एड्रन मार्करम ने 91 रन की इनिंग्स खेली, जबकि केशव महाराज ने विनिंग चौका लगाया। अब 6 मैचों में 5 फतूहात के साथ जनूबी अफ्रीकी टीम पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तानी टीम 6 मैचों में 4 हार के साथ 6ठी पोजीशन पर आ गई है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।